can start. So, hello everyone. Good evening to all of you, Good and evening, sir. I hope you all are doing good now. Last session was just a generic session, and today, more specifically, I will tell you about interview. Now, another part is, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बता दूं एक बात कि अगर कोई बात मेरी समझ में ना आए तो तुम सवाल पूछना। ये कोई टेक्निकल पढ़ाने वाला सब्जेक्ट का टाइम नहीं है कि मैं पढ़ाऊं और तुम चुपचाप घर चले जाओ और उससे तुम्हें फायदा होगा। अगर तुमको कोई ऐसा डाउट है तो थोड़ा रुको और जरूर सवाल पूछो, क्योंकि तुम्हारे सवाल से मुझे ये समझ में आएगा कि तुम्हें किस बात की चिंता है। फिर मैं तुम्हारे उस परेशानी को दूर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं तुम्हारी ऐसी होती हैं जो कि अननेसेसरी होती है। अगर एटलीस्ट पता चल जाए तो मैं इतना तो जरूर बता सकता हूँ कि ये चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, फर्स्ट जो मैंने उस दिन भी कहा था तुमसे, इंटरव्यू तुम्हारा एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। और ये पर्सनालिटी परखने के लिए तुमसे जो सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल के दो पार्ट निकल के आते हैं। एक तो सवाल का जवाब तुमको अगर आता है तो भी ठीक, नहीं भी आता है तो तुम उसको अप्रोच कैसे करते हो। तो याद रखना, तुम्हारे सवाल का जो जवाब है, चाहे वो जनरल क्वेश्चन हो या फिर टेक्निकल क्वेश्चन हो या फिर तुमसे रिलेटेड बातें हो या तुम्हारे अरुणाचल की बातें हो, चाहे जिस भी डायरेक्शन की बातें हो, उसमें तुम्हारा जवाब अगर सही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बट अगर तुम्हें जवाब नहीं सही से आता, तब के लिए मेरा गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट? तो अब ये जो जवाब देने वाला जो कला है, जो आर्ट है, ये कैसे करना होगा कि तुम्हें नुकसान ना हो, है ना। दो बातें याद रखनी है, मैंने यहाँ लिख के, इसलिए मैं लिख के आया हूँ ताकि इस बार मिस ना हो। तुम लोगों को ये स्क्रीन मेरा दिख रहा है साफ साफ, और इसमें लिखावट जो है वो दिख रहा है? सब लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो मैंने पहली बात की थी, मैं अभी अटायर पर नहीं आ रहा हूँ। अटायर और तुमको क्या पहन के जाना चाहिए, ये इस पर नहीं आ रहा हूँ मैं। क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो बर्डन है वो सबसे बड़ा है, डर जो है वो इंटरव्यू में परफॉर्म कैसा करेंगे वो है। तो मैं यहाँ पर अभी जो अवेलेबल हूँ, और जो मैंने अक्षत के रिक्वेस्ट पे जो मैंने समय निकाला, वो इसलिए निकाला कि तुम्हारी इस बर्डन को कम किया जाए, रेदर देन अटायर पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो वो बर्डन जो है वो किस वजह से है? वो इस वजह से है कि पता नहीं वो क्या पूछेंगे और पता नहीं मैं कैसे जवाब दूंगा। करेक्ट ना? ये सवाल उनका पूछना और तुम पता नहीं कैसे जवाब दोगे, और बीच में तुम्हें जो ब्लैक कवर नजर आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं वाला जो पार्ट है, इसके लिए मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। ठीक है? और ये पता नहीं को हम डील करेंगे कि भाई अगर हमें जवाब देना है, हमें घबराहट है, तो हम करेंगे क्या। पहली बात मैंने कहा था तुमसे, जो हम याद रखेंगे, ये मेरा जनरल गाइडलाइन है फॉर एनी इंटरव्यू फॉर एनी पीपल, कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है, ये बात याद रखना। रिस्पॉन्स से क्या मतलब है? जैसे मैंने तुमसे कहा कि अच्छा तुम कहाँ रहते हो, सर मैं अरुणाचल में। अरे अरुणाचल में तो तुम खुद बैठे हुए हो, वो बंदा जो पूछ रहा है वो भी बैठा हुआ है। तो तुम अगर कहोगे कि मैं अरुणाचल से हूं, तो ये जवाब क्या तुम्हें लगता अच्छा होगा? नहीं होगा ना? नेसेसरी होगा सर। हाँ हाँ। तो अब ये तुम बोलोगे लेकिन सर वहां गलती तो हो सकती है मेरे से, गलती तो हो सकती है ऐसी वाली। तो ये सर करके एक क्या क्या बोलो काकी, कौन बोल रहा था? कोई कुछ पूछ रहा था? नथिंग, ओके। तो अब ये तुमसे कुछ बेसिक इतना उम्मीद हमें करना होगा, हम सभी को, और तुम्हें भी खुद से इतना उम्मीद करना होगा कि मैं एटलीस्ट जो बेसिक सवाल पूछे जाए उसका जवाब दे दूंगा। कहाँ से हो तुम? कहाँ से का वहां मतलब क्या निकल के आता है? क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। लोगों को इंटरेस्ट होता है, हो सकता है तुम्हें देख के तुम्हारे वो जो तुम्हारा जो कुछ उनके पास में डेफ होगा जो खुद भर के रखे होंगे, उसमें तुम्हारा लोकेशन लिखा होगा किसी पर्टिकुलर जगह से, और कोई हो सकता है उनमें से कोई बंदा वहां से बिलोंग करता हो, तो पूछ सकता है कहाँ से हो तुम, जस्ट फॉर हिज ऑन इंटरेस्ट। अब कहाँ से का मतलब है, कोशिश करना तुम अपने गांव का लोकेशन बताना। ठीक है? ये बहुत बेसिक चीज है।
अब इसमें गलती कब होगी? जब तुम बहुत ज्यादा बर्डन लेके जाओगे तब तुम परेशान होके गलती करोगे। तो डोंट टेक बर्डन। तुम वहां जा रहे हो वन टू वन इंटरेक्ट करने के लिए। क्यों जा रहे हो वहां? वन टू वन इंटरेक्ट करने के लिए। जो जो पूछेगा बोलेगा कि तुम क्या खाते हो, तो जो खाते हो बता दो। वहां कुछ सोचना ही नहीं है। जो खाते हो बता दो, अच्छे से बता दो, जहां से हो वहां बता दो। ये बेसिक सवाल के जवाब है जो ऑब्वियसली आई होप मैं ये मान के चल रहा हूं ये तुम दोगे। ठीक है। अब आती है बात कि रिस्पॉन्सिव होना। रिस्पॉन्सिव में ये सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो पहला तुम्हें रखना है कि अगर सामने वाला 5-6 बंदे का पैनल है और कोई भी बंदा अगर इंटरव्यू रूम में इंटर करता है और वो रिस्पॉन्सिव होता है, तो ये सबसे पहले उसको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, वहीं पे उसको मार्क्स मिल जाता है। पहले उसको मार्क्स मिल जाता है। और तुम्हें शायद समझ में ना आए, बट तुम्हारा ऑलरेडी नंबर बन जाएगा। दूसरा पार्ट है जो तुमको याद रखना है कि अब जो ये तुम्हारा बर्डन है कि पता नहीं पूछेंगे, मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डोंट नो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरव्यू। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि तुम लोग बहुत बड़े एक आइंस्टीन के या न्यूटन के घर से आ रहे हैं हम लोग और हमसे पूछा जाए और हम सब कुछ बता दें। नेवर। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुम पहले से मान के जाओ कि अगर कुछ मुझे नहीं आता है तो मैं डोंट नो बोलने के लिए रेडी हूं। अब इसमें थोड़ा बर्डन तो कम हो गया तुमको, क्योंकि ये हर एक इंटरव्यूअर जो पैनल में बैठते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के बाद तब मैं जिम्मेदारी से ये बात तुम्हें बता रहा हूं। ये मेरे एंड से सिर्फ मेरा पर्सनल थिंकिंग नहीं है। जो इंटरव्यू पैनल के लोग हैं ये उनका कहना है कि अगर कुछ नहीं आता है बच्चों को वो आराम से बोलते, तो हम कुछ और क्वेश्चन पर जाते। अब अगर तुम जबरदस्ती वहां अटक जाओगे तो क्या होगा पता है? उनको भी समझ में नहीं आएगा क्या करें। तुम्हारे अटक जाने से, कुछ ना बोलने से एक नुकसान पता क्या होगा? एक बात याद रखना, हर किसी को एक लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। ठीक है। मान लो आज दिन भर में मुझे 50 इंटरव्यू लेने हैं, तो उन 50 इंटरव्यू के लिए हर एक कैंडिडेट पे मैंने 12 से 15 मिनट सपोज रखा है। और अगर तुम जब नहीं जानते हो चीजों को प्यार से बोल के निकल जाओ तो तुम्हारे लिए फिर सेकंड चांस बनता है। वो फिर क्वेश्चन पूछेंगे दूसरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लो पहला क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा कि सर आई एम सॉरी मैं ये नहीं जानता हूं या मुझे इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है। कैसे बोलोगे? आई एम सॉरी सर, मुझे इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तुम चाहो तो लिख सकते हो बोलने का तरीका, या मैं यहां लिख देता हूं। अगर नहीं जानते हो कुछ तो क्या बोलोगे? तुम्हारे आंसर्स लिख रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारे पास चला जाएगा। सॉरी बोल के आगे बढ़ना है। आई एम सॉरी सर, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूं, ठीक है? या पूरा इंग्लिश में लिख दूं? बताओ जैसे बोलोगे। बोलो। मिक्स करके भी लिख लीजिए सर। इंग्लिश इंग्लिश सर। ऐसे लिखूं या कैसे लिखूं बताओ? नहीं, अभी आ रहा हूं उस पे। ये जो सवाल तुमने पूछा है बहुत बढ़िया। मुझे सवाल पूछते रहो, ये बहुत बढ़िया। ये कौन कैंडिडेट है, इस तरह से इंटरेक्ट करो मेरे साथ। किसने पूछा? ये जैसो। जैसो, ये तुम्हारा सवाल बहुत बढ़िया है और तुम्हारे सवाल पर मैं आऊंगा। ये तुमने एक सवाल पूछा है कि अगर मुझे थोड़ा आता है तो क्या करेंगे, है ना? एक ने पूछा कि सर आपने एक तो बात बता दिया कि अगर मुझे नहीं आता है तो मैं निकल जाऊं, कैसे निकल जाऊं? तो मैंने जवाब दिया कि यू हैव टू से आई एम सॉरी सर, मुझे इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है। बस, दैट्स ऑल। अब इसने एक सवाल पूछा कि अगर थोड़ा जानते हैं तो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। डू नॉट वरी, मैं लेके आया हूं, देखो क्या लिखा है मैंने। तुमने जो सवाल पूछा है उसके बारे में यहां देखो एक बात लिखा है, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। 5वां नंबर पढ़ो। 5वां नंबर पढ़ रहे हो? इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। कब होता है ऐसा? मैक्सिमम टाइम होता है ना ऐसा। कोई सवाल ऐसा पूछ दिया, तुम पूरा श्योर नहीं हो, करेक्ट ना? अब जब पूरा श्योर नहीं हो तो उस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करोगे? पहला मैंने बता दिया, अगर तुमको आइडिया नहीं है जबरदस्ती भिड़ो मत। क्यों? क्यों उसके पीछे रीजन दे रहा हूं मैं। तुम्हारा अलॉटेड टाइम जो है ना,
जैसे ही तुम इससे निकलोगे, तुमसे एक नया सवाल पूछा जाएगा, और वो जब सवाल का जवाब दोगे, वो फिर क्या होता है ना, आदमी को याद रह जाता है जो जवाब दे दिया तुमने। जो नहीं दिया वो भूल जाएंगे, जो दे दिया तुमने वो याद रहेगा। लेकिन तुम जबरदस्ती का अगर खींचते रहोगे किसी बात को, वो इंटरव्यू तुम्हारा खराब होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्लियर हूं तुम लोगों के साथ? किसी सवाल के जवाब को ना जानते हुए जबरदस्ती खींचोगे, वो तुम्हारे इंटरव्यू को खराब कर देगा। क्यों? तुम्हारे चांस को कम कर देगा वो। किसी भी सवाल को अगर नहीं जानते हो, खींचो मत। क्लियर है? दूसरी बात, जो तुमने पूछा कि अगर तुम थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत, और तुम्हें लग रहा है कि शायद मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, करेक्ट, बट तुम्हें डर है कि शायद मैं कहीं गलती ना कर दूं, करेक्ट। अब ये नेक्स्ट स्टेप है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये सबसे ज्यादा टाइम ऐसा ही होना है कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा तो तुम कैसे जवाब दोगे उसका। वेरी क्लियर अबाउट इट कि सर, पढ़ा है मैंने, अभी थोड़ा भूल रहा हूं, अगर आप परमिशन दे तो मैं अटेम्प्ट करूं। क्या समझे? सर, पढ़ा है मैंने, अभी थोड़ा भूल रहा हूं, इफ यू विल परमिट आई विल आंसर। ये इतना बोलना, ये नहीं बोलना है कि मैं अभी कोशिश करूंगा, गलत भी हो सकता है। ये कभी नहीं बोलना है। तुम अपने से एडमिट नहीं करोगे कि गलत भी हो सकता है, या कैसे भी बोलूंगा, या क्या करूंगा, नहीं, बस इतना बोलना है, सर, पढ़ा है मैंने, अभी थोड़ा सा मिस मिस हो रहा है या थोड़ा भूल रहा हूं, बट अगर आप परमिशन दे तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, मैं आंसर करूंगा, आई वुड लाइक टू आंसर। ये ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली ये रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हारे अंदर जील है आंसर देने की। क्लियर है? क्या रिफ्लेक्ट करता है ये? बट ये मॉडेस्टी शो करता है कि तुम जब श्योर नहीं हो तो परमिशन मांग रहे हो कि मैं एटलीस्ट अटेम्प्ट करूंगा, और उसके बाद कोई भी बंदा तुम्हारे मार्क्स को काटने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद परमिशन मांगा, अगर उन्होंने दिया और तुमने अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर एवरीथिंग इज फाइन। ये बात क्लियर हुआ? एक एक करके बातें क्लियर कर रहा हूं, सुनते भी रहना, बताते भी रहो मुझे क्लियर नहीं हुआ तो। ये क्लियर हो गया? ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। क्या बोला, मैं भी भूल गया, किस बात पे बता रहा था। हाँ, अगर आंसर में अटेम्प्ट करना चाहते हो और श्योर नहीं हो तो, है ना? कैसे लिखूं, हिंदी या पूरा इंग्लिश या ऐसे मिला के? इंग्लिश। सर, आई हैव स्टडीड दैट, बट करेंटली आई हैव स्टडीड दैट, बट नॉट एबल टू रिमेंबर इट प्रॉपरली till if you will allow, I would like to answer. You will allow or you will permit, both are good. जो हिंदी में लिखेंगे बोलेंगे, पढ़ा है मैंने, अभी थोड़ा भूल रहा हूं,
पर आप परमिशन दे तो मैं आंसर करना चाहूंगा। इसमें एक फायदा ये है कि इतना बोलने के बाद अगर तुमसे मिस्टेक हो जाती है तो उसमें तुम्हारा दोष को बहुत ज्यादा पकड़ा नहीं जाएगा। ये इंटरव्यू से बचने के तरीके हैं, खराब होने से बचाने के तरीके हैं, अपने इंटरव्यू को खराब होने से बचाने के तरीके। ये क्लियर है, दिख रहा है दोनों जो लिखा है मैंने? नेक्स्ट स्टेप पे चलें। यस सर। ठीक है। अब दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि डू नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना है, अननेसेसरी कभी भी झूठ नहीं बोलना है। एंड डू नॉट कुक द आंसर। कुक, अच्छा कुक करना समझते हो? जैसे कुक कहाँ पे लोग कर देते हैं। मैंने पूछ दिया सपोज कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन में 1:2 2:4 क्या है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा है और कॉन्सेप्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम जबरदस्ती उसको कुक करने में लग गए। मतलब तुम खुद से आंसर बना रहे हो वहां बैठे बैठे। इसका मतलब तुम उन लोगों को बेवकूफ समझते हो जो सामने से सवाल पूछ रहे हैं। ये नहीं करना है। आर यू गेटिंग इट? कुछ भी सवाल का जवाब नहीं आए उसको जबरदस्ती बनाना नहीं है जवाब। ये काम कभी नहीं करना। सो डू नॉट लाई एंड डू नॉट कुक द आंसर। क्योंकि वो ऐसा, हम 6 लोग बैठे हैं ना, मैंने पूछ दिया तुमसे, अब तुम कुछ भी बना रहे हो कहानी। दैट मेक्स दैट मेक्स a very simple sense that you think I'm a fool, right? Do not do not let him think like that. अगर तुमने ये काम किया तो तुमने उसके ईगो को हर्ट किया। डू नॉट हर्ट हिज ईगो, राइट? यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। जब इंटरेक्ट होना है, बट डू नॉट हर्ट द ईगो। तो उसके लिए अब इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना। क्या याद रखना है? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना एंड डू नॉट कुक द आंसर। ठीक है? एंड डू नॉट कुक द आंसर। देन एंड देयर लोग करते हैं ना ऐसा। ये समझ पा रहे हो इस बात को? यहाँ पे क्यों कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं सारे स्टेप क्लियर करके बता दूंगा। और तुम यकीन मानो, इस पे ध्यान से फिर गौर करना जो मैंने बताया। तुम्हारा इंटरव्यू, आई एम 100% श्योर, मेरे तरफ से ये जो सपोर्ट दिए जाएंगे, अगर तुमने इसको थोड़ा सा ध्यान करके चले गए, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, इसकी गारंटी है। अच्छी होगी परफॉर्मेंस। ये क्लियर है ये पॉइंट? तो डू नॉट लाई, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड डू नॉट कुक द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। डू नॉट प्रोजेक्ट। कई बार क्या होता है, ये वाला पार्ट उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 नंबर में जो मैंने लिखा है, बट क्योंकि मैंने एक दो बच्चों का ऐसा फील किया है जब इंटरव्यू पैनल में मैं बैठता था। तो जनरली क्या है कि इंटरव्यू के पहले हम भी एक पैनल बनाते थे। तो जो लोग यूपीएससी के जो रिटायर्ड पीपल होते थे, जो लोग पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू को जिन लोगों ने ले रखा है, वो लोग रहते थे और उनके साथ में हमारे एंड से फैकल्टी साइड में मैं रहता था। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट करके आते हैं अपने बीटेक के टाइम, या कुछ बच्चे बड़े उनका जो बैकग्राउंड है बड़ा सॉलिड है, या कुछ बच्चे जो कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है उन्होंने लाइफ में, कहीं ना कहीं उनकी आवाज से या उनकी उनके आंसर देने की कला से ये पता चलता है दे आर बिकमिंग एरोगेंट। मतलब वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे, दैट ऑल्सो मेक्स वेरी बैड। यू डोंट हैव टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ। और दूसरा, कुछ बच्चों को देखा है जो गांव से कहीं आ रहे हैं और उनको थोड़ा डरा डरा सा है, तो वो बड़ा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं लो। अरे मैं तो गरीब, अच्छा देखो, किसी का लेट हो गया, अरे ये क्या हो गया, सर मैं तो पढ़ नहीं पाया था। सुनना, मेरा जवाब सुनना, इंटरव्यू में बच्चे करते हैं ऐसा। सर मैं तो उतना पढ़ नहीं पाया था, मेरी मम्मी का तबीयत खराब था। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं देना है, ये कमजोर फील कराता है।
ना तुम्हें अपने आप को कमजोर फील कराना है वहां पे, और ना ही अपने आप को शहंशाह फील कराना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और यस नॉट? सर। हाँ। यस सर, गेटिंग हाँ, इट सर। क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा, एक बच्चे का हुआ, मान लो कि ठीक इंटरव्यू से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ में उसके चोट लग गया, उसने प्लास्टर लगाया। अब वो ये सोच रहा है कि मुझे सिंपैथी मिलेगी। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। सो ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ सीरियल और नाटक में चलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सिंपैथी, इमोशन, ये सिर्फ सीरियल और नाटक में चलता है। अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से इमोशनल सिंपैथी वाला नहीं बनाना है। आर यू गेटिंग इट? तो यस सर। तुम अपनी पर्सनालिटी को ना प्रोजेक्ट करोगे बहुत एरोगेंट, या बहुत जानकार हो, या बहुत कुछ भी अमीर हो, या बहुत ताकतवर हो, या बहुत कुछ भी एक डायरेक्शन में अपने आप को कुछ प्रोजेक्ट बड़ा नहीं करना। वो जनरली बच्चे नहीं करते हैं, ये बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली। बट दूसरा वाला होता है, कौन सा वाला? सिंपैथी वाला। कि सर मैं पिछले महीने 2 महीने से पढ़ नहीं पाया, मैं तो सर 4 साल से पढ़ा नहीं था, इसी बार एग्जाम दिया, कोई फायदा नहीं होगा इससे, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, सर मैं 2 साल से पढ़ा नहीं था, किसी तरह से एग्जाम दिया, निकल गया। अब तुम यहाँ दो बातें प्रोजेक्ट कर रहे हो। पहला, तुम बोल रहे हो कि मैं 2 साल से पढ़ा नहीं हूं, तो मेरे पे दया करो। दया क्यों करूं मैं? इंटरव्यू है तुम्हारा, मैं दया करने के लिए आया हूं। अब तो क्या तुम भीख लेने गए हो? नहीं, तुम लड़ने गए हो, तुम भीख नहीं लेने गए हो। तो दया का भाव नहीं चाहिए। इफ आई एम कैपेबल इनफ, गिव मी द ऑफर लेटर, दैट्स ऑल। अगर कैपेबल हूं मैं, मेरे को ऑफर लेटर दो, मैं काम के लिए आया हूं। तो दया भाव नहीं चाहिए। दूसरा, तुम बोलोगे फिर मैंने एग्जाम दिया तो निकल गया, एरोगेंस, कि मैं तो पढ़ा नहीं फिर भी निकाल लिया। ये भी, ये स्टेटमेंट तो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, कि जो तुम बच्चे सोच समझ नहीं पाते। बच्चों को लगता है, एक्चुअली मैं तो इतना ऐसे इलाबोरेट करके बोल रहा हूं, तो हो सकता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट बेसिकली बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मासूम। मैं मासूम बोल सकता हूँ। उनको लगता है मैं ऐसा बोलूंगा तो सामने से पैनल थोड़ा मेरे को सपोर्ट करेगा। नहीं करना, कभी नहीं करने का। Do not try to gain the sympathy for any your personal problem. Do not try to get emotional for any type of question. Do not try to get your, एक तो क्या हो गया, सिंपैथी, देन इमोशनल, और एक क्या बोला मैंने, दया, है ना, कि मेरे ऊपर कुछ ये लोग दया करें। ऐसा नहीं करना है। करेक्ट? तो ये वाले पार्ट में मैं ये लिख देता हूँ, क्योंकि ये पार्ट के लिए मैंने वहां लिखा नहीं है। डू नॉट ट्राई टू प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आंसर तो नहीं, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से कि डू नॉट ट्राई टू गेट द सिंपैथी फॉर एनी ऑफ योर पर्सनल प्रॉब्लम। किसी को इसमें कुछ पूछना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि मैं बीमार हो गया था तो मैं नहीं पढ़ पाया। उस बच्चे ने बोला था कि मेरा हाथ टूट गया था, तो मैं बोला गलती से भी अपने हाथ के इस टूटने के वजह से ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने पूछा भी तो बोलना, हाँ सर क्या हुआ, ये हो जाएगा ठीक, नो प्रॉब्लम। तो आर यू कंफर्टेबल फॉर द इंटरव्यू? यस सर, नो प्रॉब्लम। यू हैव टू बी स्ट्रांग, समझे? आउटकम की चिंता फर्स्ट इंस्टेंट में करना ही नहीं है। कोई भी नहीं सोच के जाएगा कि मेरे को आउटकम क्या मिलेगा, कोई भी नहीं सोच के जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने इसको लास्ट में रख दिया, गलती किया। सो डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम, नो वन विल थिंक। जो भी मेरे साथ सेशन में है, इंटरव्यू के लिए जाएगा, आउटकम के लिए नहीं सोचेगा। आउटकम मतलब समझ रहे हो ना, कि कैसा हो जाएगा इंटरव्यू, फाइनल मुझे खराब हो जाएगा क्या, मैं जवाब दे पाऊंगा कि, नो, नथिंग यू हैव टू थिंक। नो
थिंकिंग अबाउट आउटकम। बता रहा हूं एस्पिरेंट, बता रहा हूं मैं। वो तुम्हारा जो पार्ट है वह यहां लिखा है, देखो जरा क्या लिखा है यहां। तुम्हें क्या लग रहा है? ये देखो यहां जरा, कौन दिख रहा है? फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर वर्किंग। आ रहा हूं, बहुत समय है, मैंने इसलिए बोला है कि आई विल गो वन बाय वन। देखो ओके तुम सर। जो यहाँ है ना, सो डो नॉट वरी, आई विल कम टू दैट पार्ट। बट अभी बहुत जनरल बातें हैं, क्योंकि ये बातें तुम्हें कोई ऐसे अलग से नहीं बताएगा। तुम ढूंढ लो कहीं भी इंटरव्यू में। ये जो बातें बता रहा हूँ, डो नॉट ट्राई टू गेन द सिंपैथी, डो नॉट ट्राई टू बी इमोशनल, be strong in the interview and do not think about the outcome, right? Fine, then we will see, no problem, we'll see. So do not be emotional during the time of interview। अब तुम पूछोगे सर इमोशनल कब हो सकते हैं, मतलब इसका डर कब है? ये सबको नहीं है प्रॉब्लम। as I'm taking a generalization, obviously I will be talking about every student, right? Are you getting my point? So few of the student, I'm sorry, really sorry, maybe हो सकता है कोई अपने किसी गार्जियन को खो दिया हो इस बीच में, या कोई ऐसे अपने करीबी दोस्त को खो दिया हो और बहुत मतलब प्रॉब्लम से गुजरा हो, या हो सकता है कुछ बचपन में उसने परेशानियां देखी हो, या उसके पेरेंट्स ने परेशानियां देखी हो। दोज थिंग्स डज नॉट मैटर एट ऑल। इनफैक्ट कभी अगर आ गया बात तो बोलना हाँ सर, हमने परेशानियां देखी थी बट हमने हार्ड वर्किंग की और हम आगे आगे उससे। जस्ट इन अ वन सिंगल स्मॉल सेंटेंस अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा आता है बात, छोड़ना नहीं है उसको, बोलना है। क्या बोलना है? सर वी आर ऑलवेज पॉजिटिव, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, बस मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करके आ गया ना, दैट्स ऑल। डू नॉट ट्राई टू गेन द सिंपैथी। याद रखना, डू नॉट बी इमोशनल। अगर बातें आ गई कि अच्छा तुम, आई एम रियली सॉरी, मान लो मैंने या किसी ने अपने किसी पेरेंट्स को खो दिया है और उस समय कुछ बातें हो गई, तो बात हो गई कि हाँ मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया, मेरे फादर नहीं थे, तो इमोशनल नहीं हो जाना उधर रोने। हाँ, वी आर, मदर बहुत स्ट्रांग थी, तो जस्ट वी हैव, हम निकल के आ गए उससे, वी हैव कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। एकदम छोटा, ताकि उसको लगे कि because you are not there to share your problem, right? And why you will share your personal problem with them, and what is the use of being emotional along with them? How does it matter? They are not your colleagues, they are not your family member, they are not your friends. So never be emotional in front of them, never, never ever be emotional in front of them, right? अब आता है नेक्स्ट स्टेप। इसमें किसी को कुछ पूछना है इस पार्ट पे? मैं जो जो पार्ट बोल के जा रहा हूँ उस पे कर लेते हैं, तुम लोग अपना जो डाउट है वो अभी रुक जाओ थोड़ा सा, है ना? क्योंकि मैं जरा डील कर लूं, क्योंकि अब ये छूट जाएगा तुम्हारा तो फिर बाद में कब पूछोगे? ये वाले पार्ट में किसी को डाउट है? नो सर। राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डू नॉट ट्राई टू गेट द सिंपैथी एंड पर्सनल प्रॉब्लम, यू हैव टू बी स्ट्रांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ये एक ऐसा पार्ट है, डू नॉट, कहाँ गया, टेक परमिशन एंड देन एक्सप्लेन, ये तो हो चुका ना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। 5वां नंबर पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई सवाल का जवाब तुमको श्योर नहीं है, देन यू टेक द परमिशन एंड जस्ट यू कैन गिव द आंसर। अगर तुम श्योर नहीं हो तो बोलो सर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बट मैं आंसर। अब तुम ये भी चाहो तो बोल सकते हो कि सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बट स्टिल आई वुड लाइक टू आंसर, ये भी बोल सकते हो। ये इतना लंबा ना बोल के इसके बदले ऐसे भी बोल सकते हो। चलो ये तो तुम कर लोगे आई होप, कि भूल रहा हूं ना यूज करके, जस्ट आई एम लिटिल कंफ्यूज बट स्टिल आई वुड लाइक टू आंसर इफ यू विल परमिट, स्टिल आई वुड लाइक टू आंसर इफ यू विल परमिट। ठीक है, ये याद रखना। ये पार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा
डू नॉट गिव योर डिसीजन डायरेक्टली ऑन एनी कॉन्फ्लिक्टेड इशू। ये रेयरली होता है ऐसा, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है। मैं ये तुमसे डील करता हूँ, देखो वी आर ऑल एडल्ट राइट, हम कोई बच्चे तो नहीं हैं। डू यू थिंक दैट? और कोई है इसमें बच्चा, चाइल्ड? तो वी ऑल आर एडल्ट। सम टाइम कुछ बातें ऐसे जनरल बातें आ जाती हैं। जैसे सपोज पहले समय में था एक, ये तुम्हारा अयोध्या का केस था। तो जब अयोध्या का केस बहुत चल रहा था, जैसे अभी यूजीसी का केस है ना, यूजीसी का केस है। अब होता क्या है कि ऐसे केसेस जो जनरल केसेस होते हैं, इन केसेस पर सबकी नजर होती है, और पूरे कंट्री में ये केस जो है हर मीडिया पे चल रहा होता है। तो ऑन ऑफ सडन कभी कभार ऐसा पूछ देते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, ये वर्ड आता है। अब जब ऐसे सवाल आएंगे, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, राइट। ऐसे सवाल में तुम्हें एक ही सहारा लेना है। जैसे जब अयोध्या वाला केस चल रहा था, उस समय पे मैंने खुद सब सजेस्ट किया था कि जब भी ये बातें आए, बोलना यस सर आई एम अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर। अब जब अवेयर वाला बात बोलने से पहले एटलीस्ट याद रखना, अवेयर कब बोलोगे? आई एम अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट या आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज कब बोलोगे? जब सच में जान रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अवेयर मतलब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें एक एक डिटेल पता हो, बट हाँ तुम्हें पता था कि हाँ भाई अयोध्या का केस चल रहा है, वहां पे मस्जिद और मंदिर के बीच में कुछ केस है, मस्जिद को तोड़ा गया था और वहां मंदिर के लिए क्लेम किया जा रहा है, राइट। नाउ व्हाट यू विल से, being as any religion, remember one thing, you have to take the support from the supreme court। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में हमारा न्यायालय है ना, सबसे बड़ा उच्च न्यायाधीश वहां बैठता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं, अब उनके पास है केस मान लो, तो तुम्हें बोलना यस सर आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज, बट आई डोंट हैव मच। नहीं, ये भी बोल सकते हो आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज एंड आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज ऑलरेडी दिस केस इज देयर इन आवर सुप्रीम कोर्ट एंड दे विल टेक द डिसीजन वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट। दैट्स ऑल। व्हाट इज योर डिसीजन? सर आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेक बिकॉज मुझे उतने डिटेल नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट इज मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो दैट दे विल टेक द डिसीजन, तुम्हें नहीं देना। चाहे तुम्हारे पास डिसीजन हो फिर भी नहीं देना। ये बात समझ में आई? फॉर एनी कॉन्फ्लिक्टेड इशू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अच्छा जरा एक पॉइंट नोट कर लेना, ये जो अभी यूजीसी का चल रहा है, वो अभी मैं कुछ दिनों से बड़ा परेशान हूं, तो मैंने यूजीसी वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको मैंने फॉलो अप नहीं किया है। इनका जब जनरल सेशन लगेगा तो यूजीसी का थोड़ा सा बता देना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है उसमें। तुम्हें पता चलने के बाद भी तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, अगर उसमें कुछ रिलेटेड बातें हैं तो हाँ सर मुझे ये पता चला है, एंड फर्दर वी विल सी कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी हमारे भले के लिए लेगी। दैट्स ऑल। आर यू गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. I will do this. अवेयरनेस होना जरूरी है, बिकॉज बीइंग एज ए ब्यूरोक्रेट, दे ऑल वांट यू टू बी अवेयर। बिल्कुल एक बोलो यार सर मुझे कुछ नहीं मालूम, अरे सर मैं न्यूज ही नहीं देखता, करते क्या हो? तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा न्यूज हो जो तुम्हें नहीं मालूम हो, तो बोल सकते हो सर ये न्यूज मैंने मेरे से मिस हो गया, मैं देख नहीं पाया हूँ। तो बट ऐसा नहीं है कि मैं न्यूज नहीं देखता हूँ या मैं अवेयर नहीं हूँ। जो भी कंट्री में जो मेजर जो इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आई यूज टू सी। ठीक है, यूजीसी वाला पार्ट को थोड़ा फॉलो अप कर लेना। फिर तुमको जब पूछा जाए तो तुम उसमें डिसीजन जो है या तो गवर्नमेंट के हिसाब से छोड़ देना, है ना, जो पब्लिक के लिए बेहतर है। अगर कुछ खराब होगा देन ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ आवर उसको क्या बोलते हैं, न्यायालय को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया इंग्लिश में। देयर आर कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, एवरीवन कैन go over there and they can just seek for the justice. So there is no other thing. So what is your opinion? So I don't have much detail about it. या हाँ, ये भी निकलने की बात है। अगर मान लो यूजीसी का सब कुछ अक्षय सर ने पढ़वा दिया तुम्हें, फिर भी उस तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो तुम फिर फंस जाओगे ना। क्योंकि तुम्हें यू आर नाउ अवेयर ऑफ द यूजीसी प्रॉब्लम एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज योर ओपिनियन। ये खतरनाक बात है। तुम्हें बोलना होगा सर, although I am aware of this UGC, but during the time of preparation, I didn't get much time to go in a very detail for the UGC, so it will be a little inappropriate for me to comment. Are you getting the point?
or it will be little inappropriate for me to get a particular opinion about it, whether it's correct or wrong. I'm not in a position to say, but ये response तुम्हें देना होगा. You cannot keep quiet. तुम चुप नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें ये रिस्पॉन्स देना होगा. रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, ये याद रखना. किसी को इसमें डाउट है? अवेयरनेस करना है, ओपिनियन नहीं देना है, पर्सनल ओपिनियन से बचना है. अवेयरनेस करना है लेकिन ओपिनियन पर्सनल नहीं देना है, वहां से बचना है. ये बचा जा सकता है. तुम कैंडिडेट स्टूडेंट हो, तुम तैयारी जॉब के लिए कर रहे हो, तुम पॉलिटिशियन नहीं हो. समझ में आई बात? Yes, sir. तो 6 नंबर में और एक किसी ने लिखा नंबर .6 के लिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर प्रो डैम एंड एंटी डैम से एक चूज करो बोलने से. प्रो डैम एंड एंटी डैम देखो, बहुत बढ़िया. HG क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? HG जो तुमने मैसेज लिखा है, प्रो डैम एंड एंटी डैम. लूसी. तो लूसी, लिसन केयरफुली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये भी कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन में आता है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन होने के बावजूद, बीइंग एज एन इंजीनियर, कभी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को डिक्लाइन नहीं करना है डायरेक्ट. याद रखना. क्या? मैं अभी लिख के दे रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का. ऑल दो हो सकता है उससे कोई लोग नाराज हो जाएं, बट बीइंग एज एन इंजीनियर मैं बताता हूं उसको जवाब कैसे देना है. क्योंकि यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी, तुम सोचना थोड़ा इस बारे में. सोचना, प्रोजेक्ट खुलेगा, करेगा कौन? इंजीनियर. तुम क्या ज्वाइन करने जा रहे हो? जूनियर इंजीनियर. और तुम डिनाई करोगे नहीं डैम बनना नहीं चाहिए, देन व्हाई यू आर ज्वाइनिंग द इंजीनियर? फंस जाओगे बहुत गंदा. वो जो आता है ना, मैं फंस गया सीएम, समझे? बीइंग एज एन इंजीनियर, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को डायरेक्टली डिनाई नहीं करना है. उसके तरीके लिख दे रहा हूं मैं यहां पे. ये डिनाई कर सकता है कोई सिविल सर्विस के लिए अगर जा रहा है, उसको डिनाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन नॉट डिनाई. रिमेंबर दैट. डू नॉट डायरेक्टली डिनाई द प्रोजेक्ट. अब तुम बोलोगे तो फिर करें क्या हम? क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली सपोर्ट भी करते हो, नाउ यू आर गोइंग अगेंस्ट द पब्लिक. करेक्ट ना? क्योंकि पब्लिक अपोज कर रही है, तो तुम अपोज भी नहीं कर सकते पूरी तरह से, बट तुम्हारा जो थोड़ा सा झुकाव होगा वो प्रोजेक्ट की तरफ होगा. झुकाव. तो इसका जवाब कैसा होगा? इसका जवाब तुम्हारा स्ट्रेट होगा ही नहीं. इसका जवाब ऐसा होगा, सर कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है, डैम, ये डैम बनाते हैं लोग, क्यों बनाते हैं बताओ? अब सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा डैम बनाते क्यों हैं. नेसेसिटी. तो तुमको यहां से चालू करना पड़ेगा. ये थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर देना होगा कि डैम बनाते हैं या कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जब ले आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूरत होती है उसकी. राइट? हो सकता है कुछ हाइड्रो पावर जनरेट करें. ये इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो लोगों के लिए ही भला होगा. या हो सकता है कि डैम में जो पानी का रिजर्वायर बनाए, उस रिजर्वायर वाला पानी से फिर कैनाल के जरिए इरिगेशन का कुछ करें, क्योंकि डैम दो पर्पज से बनाते हैं, या तो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए या इरिगेशन वगैरह के लिए. ये दोनों ही पब्लिक के लिए जरूरी है. बट मैं ये डैम के अगेंस्ट नहीं हूं, बट अगर किसी जगह पर डैम बनाने से और कुछ अगर ऐसे पब्लिक को इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको टेक ऑफ, थोड़ा सा उनको वहां पे ध्यान दिया जा सकता है कि वो डैम का कोई लोकेशन चेंज हो सके या कुछ और तरह से देखा जा सके. दैट इज योर आंसर, कि पब्लिक को डिनाई नहीं करना है. हाँ, ये फ्लड कंट्रोल, ये भी बोल सकते हो, फ्लड कंट्रोल के लिए भी बना सकते हो. तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली हेल्पफुल फॉर द पीपल एंड सपोर्टिव थिंग्स. इंजीनियरिंग के जितने, अब पब्लिक इसको गलत तरीके से लेता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है.
अब किसी ने बोला कि मैं डैम बना के और उधर के लोगों को सूखा मार दूंगा, गलत है ना ये। अगर एक जगह डैम बनाने से तुम ऐसा एग्जांपल में दे सकते हो कि सर अगर मान लेते हैं एक जगह डैम बन रहा है और दूसरी जगह से किसी गांव में सूखा पड़ जाएगा, देन दे नीड टू लुक आफ्टर दैट। मुझे लगता है फिर उसमें थोड़ा सा देखना चाहिए उन्हें। बट बीइंग एज एन इंजीनियर आई कैनॉट से कि डैम बनाने से सिर्फ नुकसान ही होगा। तो दोनों नुकसान और फायदा ये दोनों सोच के गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। जो डिसीजन लेगी आई होप कि वो पब्लिक के भलाई के लिए होगा बस। क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पब्लिक के भलाई के लिए होती है। और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में कई बार ऐसा होता है सर कि प्रोजेक्ट्स थोड़े से कहीं पर किसी एक गांव के लिए कुछ प्रॉब्लम या कुछ किसी के लिए ज्यादा अच्छा हो, तो इन सब चीजों को बैलेंस करके गवर्नमेंट ही कुछ डिसीजन लेगी एंड व्हाट एवर द डिसीजन दे विल टेक दैट विल बी आई होप विल बी गुड फॉर द पीपल। दैट्स ऑल। तो तुम क्या हो, प्रो या आंसर? मैं तो कोई प्रो या अपोज डैम नहीं हूँ। आई एम जस्ट एज एन इंजीनियर आई सी दैट कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट पब्लिक के भलाई के लिए गवर्नमेंट अगर बोलती है बनेगा तो आई थिंक ये बनेगा, फिर बनना चाहिए। यू आर नॉट प्रो, यू आर नॉट अपोजिट टू डैम पीपल, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एंटी डैम। डोंट बी एंटी डैम, ना प्रो डैम हो। क्लियर है लूसी? यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। अब देखो ये अननेसेसरी अननेसेसरी अपने ऊपर परेशानी मोलना है नाउ। अगर वो मिडिल के लिए देखो, जेड जेड एन क्या नाम है तुम्हारा, डबल जेड एन क्या नाम है? कैन यू राइट डाउन योर नेम? यस, विवॉय। सो विवॉय, एक प्रॉब्लम है इसमें। तुम अगर, ये हो गया क्या, ये तुम ठीक बोले हो लेकिन थोड़ा ये वाला पार्ट को वहां नहीं लेना जल्दी। क्यों? अगर तुम सस्टेनेबल की तरफ जाओगे तो तुम जवाब कैसा दोगे? ये देखो जवाब कितना खतरनाक हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि वहां नर्वस तो होगा हर कोई। और मैंने लिखा है बीइंग, ये देखो क्या लिखा है यहां मैंने, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, बीइंग नर्वस इज नॉट ए प्रॉब्लम। हर कोई नर्वस होगा, मुझे बैठा दो मैं नर्वस हो जाऊंगा। अरे छह अनजान लोग और छह मेरे से ऊपर सुपीरियर लोग बैठ जाएंगे तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो हालत सबकी खराब रहेगी, वो उसको लेके चिंता नहीं करना है। हालत सबकी खराब रहेगी, मुझे बैठा दो मेरा भी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर जो तुमने यूज किया कि मैं सस्टेनेबल की तरफ जाऊंगा, यू आर बिकमिंग नाउ लिटिल बिट स्मार्ट। अब इस स्मार्ट के चक्कर में फंसोगे कैसे? देखो, तुमने बोल दिया कि सर डैम बनना चाहिए, प्रोजेक्ट्स जनरली ऐसे आने चाहिए जो सस्टेनेबल हो। तो बोलेंगे सस्टेनेबल, नाउ डिफाइन व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। तुम उसको रास्ता दे रहे हो। अगर तुम्हें बहुत अच्छा जानकारी है तो दो रास्ता, लेकिन वो फिर घुमा घुमा के पटक पटक के पीटेगा। क्यों? यू आर बिकमिंग ओवर स्मार्ट। तुम इतना ही बोलो जितना तक काम का है। और अगर कभी भी एक्स्ट्रा कुछ बोलना है तो पहले से, एक्स्ट्रा कब बोलता है आदमी मालूम? जब बोलता है उसको पता है कि मैं उसमें बड़ा अच्छा हूं, तो उस डायरेक्शन में पुश करता है आंसर को अपने, ताकि उस डायरेक्शन में क्वेश्चन फिर आए, फिर मैं और अच्छा आंसर दूं। तो अगर ये काम करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस तरह से जवाब अगर दोगे सस्टेनेबल में और उसने उठा उठा के पटकना चालू किया, फिर फंस जाओगे। फिर वो खुश होगा अंदर से, उसका ईगो सेटिस्फाई होगा, बड़ा हीरो बन रहा था ये। वो अंदर से पता क्या सोचेगा, बड़ा हीरो बन रहा था, देखा अपने ही कली को बोलेगा बहुत हीरो बन, तुम निकलेगा ना उसके बाद पीछे से बोलेगा देखा बहुत हीरो बन रहा था सस्टेनेबल, जैसा मारा उसका, ये बोलेगा वो। याद रखना 100%, 100% यही बोलेगा। सो बी केयरफुल। हो सके तो एक्स्ट्रा चीजें मतलब ना ही बोले तो आदमी अच्छा है। एनी अदर क्वेश्चन इस पार्ट में? और कुछ आंसर तुम्हें अगर ना समझ में आए जो लिखे हैं मैंने और कुछ छूट गया हो, वापस से तुम तुम्हारा टेलीग्राम का कोई होगा ग्रुप वगैरह, वहां पे पूछ लेना अच्छे सर से, मैं लिखवा के भिजवा दूंगा, ठीक है? डैम इशू का रिस्पॉन्स। ओके। सर, हाँ बोलो। जो अभी डैम इशू, सियांग डैम का इशू चल रहा है ना,
तो हम वो हाँ, बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो हम उसका पेपर में बोल सकते हैं क्या? मतलब पब्लिक का पेपर में ना, उसमें भी हम थोड़ा लॉजिकल आंसर देना कोई पब्लिक का फेवर नहीं बोलना है, सब गवर्नमेंट के फेवर बोलना है। टाइप का होने चाहिए ना, मतलब मेरा एरिया को एफेक्ट कर रहा है होने चाहिए। हम्म। जैसे कि वो अभी जहाँ मैं सियांगदाम बनने से मेरा एरिया को मतलब अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी हम एज एन इंजीनियर वो करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा ना। पब्लिक का नहीं, फेवर वो में बोल आंसर नहीं सकते हो। करना। तुम चाहो तो फिर चीजों को अलग कर दो। तुमको अगर बोलना है, तुमको अगर बोलना है कि तुमको लग रहा है मैं उस लोकेलिटी से उस लोकेशन से आ रही हूँ जहां से वहां डैम बनना है और तुम्हारे जगह को एक्वायर किया जा रहा है, राइट? सर। तो इशू क्या है, जगह एक्वायर किया जा रहा है, तो तुमसे ये नहीं पूछेगा, तुमसे तो डेफिनेटली ये पूछेगा कि डैम के लिए वहां जगह एक्वायर किया जा रहा है, तुम्हारा इसमें क्या कहना है। तो तुम बोल सकते हो कि सर, जगह एक्वायर करना ऑब्वियसली गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होंगे तो वो हम्म। सोसाइटी के लिए होगा, सभी की हम्म। भलाई के लिए होगा। और कुछ एक जगह पर अगर उसको एक्वायर करने की वजह से कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है तो कंपनसेशन देके दे कैन मैनेज इट। हम्म। इससे आगे पूछेगा बट तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो बोलना सर मेरा यही ओपिनियन है कि गवर्नमेंट एक्चुअली थिंक्स अबाउट द एज अ होल, पूरे प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। तो हम्म। अगर मान लीजिए आपको 100 गांव का सोचा होगा शायद कि इतना भलाई हो रहा है और एक गांव को अगर कुछ जगह का जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट उससे बात करके ऑब्वियसली कंपनसेशन देती है और प्रॉपर कंपनसेशन देके प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया जा सकता है। एंड वॉट एवर, और लास्ट में हमेशा ऐड करना है, एंड आई थिंक वॉट एवर द गवर्नमेंट विल थिंक, दे विल थिंक इन पब्लिक बेनिफिट, एंड दैट विल बी ओके फॉर ऑल। एकदम बीच बीच का आंसर है, दैट विल बी ओके फॉर ऑल। थैंक यू सर। सर। हाँ। सर तब तो अगर स्टिल अगर पब्लिक लोग नहीं मानेगा तो हम लोग उस समय क्या आंसर करें? अगर पूछ लेगा इंटरव्यूअर, अगर पब्लिक लोग स्टिल ठीक बेनिफिट है। को नहीं समझेगा हम लोग ना सर। हाँ, तो बोलना कि देन दिस इज देन द इट्स ऑल गवर्नमेंट्स कॉल। गवर्नमेंट जो चाहेगी उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगी, बिकॉज आई एम एक्चुअली जस्ट बीइंग एज एन इंजीनियर, इफ प्रोजेक्ट्स विल गेट लॉन्च आई विल गिव माय 100% टू मेक द प्रोजेक्ट बेटर, दैट्स ऑल। तुम्हारा ठीक है कुछ सर। है ही नहीं इसमें, वो तुम्हें फंसा रहा है। तुम बताओ, ठीक सीएम है हो? सर। नहीं ना? नहीं सर। तुम क्या कोई बड़ा नेता हो? नहीं। तुम हम्म, इवन ब्यूरोक्रेट्स में भी कोई बड़ा ऑफिसर हो? नहीं। नहीं सर। तो बेसिकली तुमको अगर ये फंसाता है कि अच्छा मान लो वहां डैम बन गया, वहां का पब्लिक का दिक्कत हो गया, अब तुम क्या, या डैम बनने नहीं दे रहा, तुम क्या करोगे, तुम जाके लड़ोगे क्या उससे? आई एम नॉट द ठीक है सर। ऑथोरिटी, हम्म, आई एम जस्ट a normal engineer, है ना? And whatever the decision will government will take, they will take properly. So government will decide whatever has to be done. ठीक है सर। Whether the people will provide their land, the government will pay the compensation. Whether they will, if they are not providing the land, then the government has to seek some another location. That all it's a government decision. They will look after into that. I am not in a position to say anything. सर ऐसे कोई न्यूट्रल आंसर होगा क्या ना सर इसमें, ये क्वेश्चन में नहीं, कोई? अब तुम सवाल अलग अलग करोगे तो सारा न्यूट्रली आंसर है, जितना भी मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं कहा कोई आंसर ही नहीं दे रहा हूँ, हर ठीक है चीज सर। गवर्नमेंट पे छोड़ रहा हूँ। दो बात याद रखना है इसमें, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली कभी डिनाई नहीं करोगे ठीक कि है नहीं सर। सर गवर्नमेंट डैम तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो डैम नहीं बनना चाहिए तो तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो जूनियर इंजीनियर? मेरा बात समझो ना, उधर ठीक है सर। इन्वॉल्व नहीं होना है ना तुम्हें। फिर बोलेगा तुम जूनियर इंजीनियर ज्वाइन ही क्यों कर रहे हो, ये तो बोलता डैम ही नहीं बनना चाहिए, तो फिर तो ये हम इसको ले लेंगे, ये गांव वाले के साथ मिल जाएगा, प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, फिर गंदा पानी प्रॉब्लम हो बहेगा। जाएगा सर तब तो। हाँ सर समझ समझे गए। कि नहीं समझे बात को? ठीक है, समझ गए सर। बट पूरा इंजीनियर का साइड बोल दोगे और किसी का उधर ह्यूमिनिटी जग गया तो बोलेगा ये तो हाँ। बड़ा अजीब आदमी है। इसीलिए डिक्लिनेशन जो है तुम्हारा, सॉरी इंक्लिनेशन तो थोड़ा सा तुम्हारा जो है वो होना चाहिए प्रोजेक्ट की तरफ की। गवर्नमेंट के जो सिविल प्रोजेक्ट्स हैं वो तो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए ही आते हैं, बट बाद में उसको कैसे गवर्नमेंट टैकल करती है ये उनका काम है। और मैं उसमें आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से एनीथिंग। ठीक है सर। अच्छा सर, और ठीक एक है। क्वेश्चन है, जैसे कि ये अभी डायलेमा क्वेश्चन टाइप का हो गया ना, ये डैम वाला ना सर। तो हाँ, कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ देता है, अब अगर बिल साइन करो, कोई सीनियर आपको इंसिस्ट कर रहा है, आप साइन करेगा कि नहीं करेगा, तो उसमें आप कैसे जवाब देगा सर उसको? नहीं, जी। अभी तुम जूनियर इंजीनियर बने नहीं हो,
बन जाओगे और सीनियर इंसिस्ट करेगा तो साइन करेगा, तो पैसा दे साइन नहीं सर, करेगा, एक्चुअली लेकिन हम प्रॉब्लम सुनो ऑलरेडी सुनो। वर्किंग एज ए जूनियर इंजीनियर ना सर, वो ऑलरेडी जॉब में है, तो अगर हमको पूछ भी सकता है, इसलिए हम पूछ रहे थे। नहीं तुम देखो, ये पार्ट ऐसा है कि अगर इंसिस्ट सीनियर करेगा हम्म। तो तुम इसका जवाब तुमको कुछ नहीं देना है, ना सीनियर को बुरा बोलना है, ना तुम हम्म। साइन करेगा नहीं करेगा उस पर करना है। देखो बोलना कि सर हमारा तो एक सीनियर, तो एक ही सीनियर तो नहीं होगा, उनके ऊपर भी सीनियर होगा, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल बड़ा फॉल्ट है और मैं अगर प्रूफ कर सकता हूँ तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद हम्म। मैं सीनियर पे डिसीजन छोड़ दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट इन पोजिशन टू टेक द डिसीजन। अगर मुझे हम्म। लगता है कहीं पर कि थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ, कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन टू हिम। उसके ओके बाद भी सर। अगर वो डिसीजन लेते हैं तो इट विल बी हिज डिसीजन, बस खत्म। ठीक है सर। बात समझे? ओके सर। तुम्हें एकदम से नहीं दिखाना है कि सर मैं तो झुक जाऊंगा, जो बोलोगे वो कर लूंगा, नहीं। इफ आई एम फाइंडिंग इट आउट कि कुछ जगह प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपने सारी हम्म। नॉलेज को जो मैं पढ़ाई किया हूँ उसके जरिए, या जो मुझे लगता है, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। मैं कोशिश हम्म। करूंगा कि मैं सारा बात समझा सकूं, उसके बाद भी अगर उनका जो डिसीजन होगा दैट विल बी ओके। ठीक है सर। राइट? हम्म। ठीक है। ये मैं भूल गया इसका क्या चल रहा था, डैम इशू। If any hurdle is coming in between, then government will resolve it properly. उधर स्मार्ट, उधर हीरो कुछ भी नहीं बनना है। मैं बहुत सिंपल में लिखा। ठीक है। सर आज के लिए इतना ही रखें क्या? अगर आप हम्म। तो सर आज के लिए इतना ही रखें, अक्षत है, तो आज के लिए इतना ही क्या? रखें क्या? आप थक गए होंगे शायद। मैं मतलब कल के लिए कर लेता हूँ, 11 बजे है सर हाँ, इसके। क्योंकि अभी अभी क्या है ना, ये इतने क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ये सर वाले। वही अभी कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा आज ये। मैंने और इसलिए आप बोला था ये जनरल सेशन बहुत लंबा। अब ये बताओ, जितनी मैंने बातें बताई है, तुम लोगों का काम क्या होगा, टास्क, कि मैं जितना बताया हूँ इसमें, ये स्लाइड में दे दूंगा, और इसमें अपने अकॉर्डिंग चीजों को लिख लेना। ठीक है। और थोड़ा एक फ्रेमवर्क बना के जाना। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही आंसर दोगे तुम जाके वहां। फ्रेमवर्क बन जाता है। फ्रेमवर्क, तो क्या होता है कि तुम उसी फ्रेम के आसपास बात करोगे। राइट? तो अपना फ्रेमवर्क रेडी करो। अभी हमारा जो पहला टारगेट है वो फ्रेमवर्क पर है। तो प्रिपेयर योर फ्रेमवर्क, ऊपर लिख देना प्रिपेरेशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द इंटरव्यू। और उस फ्रेमवर्क में तुम लिख लेना ऊपर, ये होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द इंटरव्यू। ये हर एक इंटरव्यू में काम आएगा। तो आज मैं सेशन यही रखता हूँ, फिर हम बाकी कर लेते हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, और फिर उसके बाद कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने जितना सवाल यहाँ लिखा है उसके अलावा भी और बातें हैं, और टू द पॉइंट बात करेंगे हम, एक एक पॉइंट पर पकड़ के। ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को थोड़ा सा अभी समझ में आया होगा। मैं लास्ट दिन तो बड़ा इंटरेक्शन में खुश भी था, बहुत ज्यादा, बहुत एक्साइटेड था कि बच्चों ने इतना सारा एग्जाम निकाल लिया, तो क्या चाहिए। तो इंटरव्यू से घबराना नहीं, इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं घबराना है, बस ये करना है, बातें करनी। और अभी से चालू करोगे क्या, घर जाके मिरर के सामने बोलो, सोचो मन में ये सवाल पूछा, ट्राई टू एक्सप्लेन, देखो कहाँ अटक रहे हो।
मिरर के सामने बैठ के खुद जवाब दो। कुछ भी पूछ रहा है, तुमको लग रहा है ये पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, जवाब दे के देखो क्या जवाब आ रहा है, तुम्हारे अंदर से क्या जवाब आ रहा है। जो बातें तुम जवाब दोगे मिरर में अपने आप को, उसी से मिलता जुलता जवाब तुमको वहां रिफ्लेक्ट होगा जब तुमसे पूछा जाएगा। तो अभी ये प्रैक्टिस करना है तुम्हें कि ये सब बातें जो मैंने लिखी है इसको फ्रेमवर्क करो, और फ्रेमवर्क करने के बाद मिरर के सामने बैठ के जवाब देने की कोशिश करो अपनी भाषा में। जस्ट एक्सप्लेन। भाषा कोई मायने नहीं रखता है। तुमसे इंग्लिश में हो सके इंग्लिश में बोल लो, हिंदी में हो सके। अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है तो परमिशन ले लो और बोलो सर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, तुमको इंग्लिश में बात करना है, परमिशन ले लो, इंग्लिश में बात कर लो, नो प्रॉब्लम। जिस भाषा में बात करना चाहो उस भाषा में बात कर लो। तो गुड नाइट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं फिर कल मिलता हूं तुम लोगों से। टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट।